भाजपा के लोगों ने कहा कि छठ के लिए, दिवाली के लिए 2000 स्पेशल ट्रेन चलेगा और आप देख रहे हैं गांव गांव में लोग कितना परेशान हैं। कोई घर वापस नहीं आ पा रहा है कि सत्ता जब जाने लगती है तो आदमी कुछ भी कहने को तैयार है। एक नहीं 5 डिप्टी सीएम बना दो, उससे क्या होगा। अब थोड़े दिन में तेजस्वी यादव ये कहने वाले हैं कि बिहार को हम सोना का लंका बना देंगे। अब वही बाकी रह गया है, 3 करोड़ नौकरी दे देंगे, सबको परमानेंट कर देंगे। अगर अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजना है, अगर पलायन नहीं करना है, मजदूरी नहीं करना है, तो एक बार अपने बच्चों के लिए, उनके रोजगार के लिए वोट दीजिए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज का दिन महागठबंधन के लिए बड़ा दिन था, क्योंकि हमने आपको दिखाया है कि आज पटना के होटल मौर्या में महागठबंधन की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और जिस सवाल का जवाब सब जानना चाह रहे थे, यानी कि जिस सवाल को लेकर के लगातार सस्पेंस बना हुआ था, आखिरकार उस सवाल का जवाब मिल चुका है। सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा। और आपको हम बता दें कि तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लग चुकी है, यानी कि महागठबंधन का सीएम फेस सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव ही होंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जैसे ही महागठबंधन की ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त होती है, वैसे ही जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का भी बड़ा बयान आता है। देखिए, प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से बड़ा तंज कसा है और तंज कसा है लालू परिवार पर, तंज कसा है तेजस्वी यादव पर और साफ साफ कह दिया है कि अगर जंगल राज वापस आता है तो सीएम तो तेजस्वी यादव ही होंगे। क्या कुछ कह रहे हैं दहाड़ते हुए जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, सबसे पहले आप उनको सुनिए। भैया, अब 15 दिन रह गया है। अब बिहार में बदलाव की पूरी तैयारी हो गई है। अब लालू, नीतीश, मोदी, अमित शाह का राज खत्म। अब बिहार में बिहार के लोगों का राज होगा, जनता का राज होगा, जनसुराज होगा और उसकी बानगी हो गई है। अब कोई इसको रोक नहीं सकता है। बिहार की जनता पूरी तरीके से तैयार है। आप देखिए कि भाजपा के लोगों ने कहा कि छठ के लिए, दिवाली के लिए 2000 स्पेशल ट्रेन चलेगा और आप देख रहे हैं गांव गांव में लोग कितना परेशान हैं। कोई घर वापस नहीं आ पा रहा है। कैसे जानवर की तरह लोग स्टेशनों पर, गाड़ियों में, बस में, ट्रेन में धक्का खाकर आ रहे हैं। यही बात जनसुराज 3 बरस से कह रहा है। अगर अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजना है, अगर पलायन नहीं करना है, मजदूरी नहीं करना है, तो एक बार अपने बच्चों के लिए, उनके रोजगार के लिए वोट दीजिए। स्कूल के बस्ता छाप पर बटन दबाइए और छठ के बाद कोई बिहार से बाहर नहीं जाएगा। प्रशांत जी जितनी मजबूती के साथ अब कल पद यात्रा किए थे, चुनाव आते उम्मीदवार इतने फीके पड़ गए हैं। आपको उम्मीदवार कौन उम्मीदवार फीके पड़ गए? आपको उम्मीदवार, सारे उम्मीदवार लोग सीवान में वही हाल है। अच्छा है। यहाँ पर अभी ये प्रदीप राय जी लड़ रहे हैं। ये आपको फीके दिख रहे हैं कि सुनील राय जी फीके दिख रहे हैं कि रंगीन दिख रहे हैं? 5 वर्ष से मुखिया ऐसे ही है। तेजस्वी यादव को सीएम से घोषित किया गया है। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम और तेजस्वी को सीएम फेस घोषित किया गया है। महागठबंधन कहा जा रहा है कि और भी डिप्टी सीएम बनाएंगे। मेरे भाई, ऐसा है कि सत्ता जब जाने लगती है तो आदमी कुछ भी कहने को तैयार है। एक नहीं 5 डिप्टी सीएम बना दो, उससे क्या होगा। मेरे भाई, ये कोई नई घोषणा थोड़ी ना है। पहले से मालूम है कि लालू जी का जंगल राज अगर लौटेगा तो उनका लड़का तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। इसमें नई बात क्या है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि डिप्टी सीएम रहेंगे मुकेश सहनी और वो सीएम है कि आप चुनाव छोड़कर भाग गए। हम चुनाव, यहाँ पर चुनाव होगा यहाँ पे नहीं, जहाँ लड़ने वाले महिला कर्मियों को परमानेंट और जीविका दीदियों को 30-30 हजार रूपया वेतन पर मंथ देने का भी घोषणा किया। अब थोड़े दिन में तेजस्वी यादव ये कहने वाले हैं कि बिहार को हम सोना का लंका बना देंगे। अब वही बाकी रह गया है, 3 करोड़ नौकरी दे देंगे, सबको परमानेंट कर देंगे। कोई ये नहीं बता रहा है कि 18 साल से जब आपका सरकार था, आपके माँ बाप सरकार थे, तो बिहार का क्या दुर्दशा किए थे वो बिहार के लोग भूले नहीं हैं। आज बिहार के करोड़ों बच्चे बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं और ये लोग बता रहे हैं कि हम बिहार में सबको नौकरी दे देंगे। बिहार की जनता इस गलती में पड़ने वाली नहीं है। ये विकल्प के अभाव में लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को लोग वोट देते रहे हैं। अब इस बार जनता के सामने एक सशक्त और ईमानदार विकल्प है, जनसुराज का विकल्प है। जनता इस बार गलती नहीं करेगी और एक अपना नई व्यवस्था बनाएगी ताकि बिहार में बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई की व्यवस्था हो। तो सुना आपने कि किस
तरह से प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया है और खूब तंज कसा है। देखिए, आपको बता दें कि प्रशांत किशोर आज सिवान में है और सिवान में मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा महागठबंधन की पीसी को लेकर के, वो हमने आपको सुनाया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर ने बीजेपी को भी निशाने पर लिया है। क्या कुछ कहा है वो आप सुन चुके हैं, तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।